तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हम मिलते हैं अपनी जो बुक थी उसकी अगली कहानी में। अभी तक हमने 2 कहानियां देखी, अब तीसरी कहानी जो हमारी है उसका नाम है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी एक बूढ़ी औरत की कहानी है जो हमेशा, जिसके अंदर सारी लालसाएं मर चुकी हैं, बस एक स्वादिष्ट खाना खाने की लालसा बची है और उसे वो भी टाइम से नहीं मिलता। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर दी थी। भतीजे ने जब संपत्ति लिखाई तो बड़े अच्छे अच्छे वादे किए, लेकिन आज उसे अच्छे टाइम पर खाना नहीं मिलता, जिसके लिए वो खूब रोती है, खूब चिघार मारती है। वह लंगड़ी है, अंधी है, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, काफ़ी उसकी दिक्कतें हैं, लगभग इंद्रियां बंद हो चुकी हैं और वो खाने के लिए कैसे तरसती है, उसकी क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम्स है और उसके साथ क्यों होता है ऐसा, ये सारी आज अपनी इस बुक में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है, यानी जैसे बच्चा छोटे में नादानी या गलतियां करता है, उसी प्रकार जब बुढ़ापा आता है तो कहते हैं ना, बूढ़ा बच्चे के समान होता है, बच्चे के समान हरकतें करने लग जाता है। बूढ़ी काकी को सिर्फ स्वादिष्ट भोजन खाने की लालसा बची थी मन में। बूढ़ी काकी को सिर्फ स्वादिष्ट भोजन खाने की लालसा बची थी। उसके जीवन की सारी लालसाएं मिट चुकी थी, बस स्वादिष्ट भोजन खाने की लालसा थी और जीवन में कोई इच्छा न थी। जब घर में कुछ आता और उसे टाइम पर खाने के लिए नहीं मिलता तो वो बेहद चीख पुकार कर रोती, बेहद रोती, और उसका रोना आम न था। गला फाड़ फाड़ कर रोती और बहुत ज़्यादा रोती। जब ऐसा रोती तो बड़ा बुरा लगता था, एकदम गला फाड़ कर रोती थी, क्योंकि रोने के सिवा उसके कोई और सहारा ना था, कोई और उसे सुनता ही ना था, जिस वजह से वो चीख चीख कर रोती थी। इस जो बूढ़ी काकी थी, इनकी समस्त इंद्रियां बंद हो चुकी थी, आँख नाक कान, लंगड़ी भी थी, चल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, जिसकी वजह से उसकी यह हालत थी। वह असहाय थी, जिसकी वजह से उसकी यह हालत थी। उसे रोने के सिवाय कोई और सहारा न था। जब उसे उसके मन का खाना न मिलता, टाइम पर खाना न मिलता, तो वह चीख चीख कर रोती और रोने के सिवाय उसके पास कोई और सहारा न था। इधर बूढ़ी काकी की थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं। बूढ़ी काकी के जो पति थे बहुत पहले स्वर्ग सिधार गए थे, यानी मर चुके थे, और 2 बच्चे थे वो भी मर चुके थे, जवान होने के बाद मर गए थे। बूढ़ी काकी का सिर्फ एक भतीजा बचा था जिसका नाम बुद्धिराम था। बुद्धिराम की एक पत्नी थी जिसका नाम था श्रीमती रूपा। बुद्धिराम की दो लड़के, एक लड़की थी, बड़े लड़के का नाम सुखराम था, छोटे का नाम नहीं बताया गया, और फिर जो सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम लाडली था। जब बूढ़ी काकी का पति मर गया तो उसने अपनी सारी संपत्ति सुखराम के नाम कर दी, यानी अपने भतीजे के नाम कर दी। जो सुखराम था, इसने संपत्ति लिखाते वक्त बड़े बड़े वादे किए, दादी ये करूंगा, दादी वो करूंगा, काकी ऐसे रखूंगा, तुमको वैसे रखूंगा, लेकिन जब संपत्ति लिखा ली तो सारे वादे सब भूल गया और उसने सारी संपत्ति लिख दी। उसकी संपत्ति से सालाना 150 से 200 रुपए की इनकम होती थी, यानी कमाए जाते थे उसकी संपत्ति से 150-200 रुपए। उस समय, आज़ादी के समय, बहुत बड़ी चीज होती थी। ये तब की कहानी है। इतना सब होने के बाद बदले में और जब इतना सब काकी ने कर दिया और बदले में बेचारी को भरपेट खाना नहीं मिलता था, उसे कोई पूछता नहीं था। एक बार क्या हुआ, जो बुद्धिराम थे ऐसे तो बड़े भले मानुस थे, लेकिन जब तक उन पर कोई दिक्कत ना आए तब तक वो भले थे। बुद्धिराम बड़े ही शांत आदमी थे। मान लीजिए कोई भिखारी आ गया घर के बाहर और काकी रोना स्टार्ट कर दे तो वो अंदर जाकर काकी को खूब सुनाता और डांट ठपट कर चुप करा देता। डपट कर यानी बहुत ज्यादा ऐसे करके चुप करा देता था और काकी बेहद रोती रहती थी। पेरेंट्स का यानी माता पिता का ऐसा व्यवहार देख करके बच्चे और ज्यादा मजाक करते। कभी काकी के ऊपर पानी फेंक देते, कभी चुटकी काट लेते, कभी उससे मजाक करते, कभी उसका डंडा खींच लेते, कभी जो उकड़ू था उसको घसीट लेते थे, जिसकी वजह से काकी इतना ज्यादा रोती थी, चिल्लाती थी और गालियां देने लग जाती थी। गालियां उसका सबसे बढ़िया साधन था कि वो सारा अपना गुस्सा निकाल लेती थी, सब शांत हो जाते थे और गालियां सुनकर रूपा आ जाती थी, यानी बुद्धिराम की पत्नी। जब बुद्धिराम की पत्नी आ जाती तो काकी को उल्टा डांटने लग जाती कि तू गालियां देती है, शर्म नहीं आती, ये वो, और जो बच्चे थे वो भी शांत हो जाते थे। काकी की यही स्थिति चलती रही। अब धीरे धीरे क्या होता है, दोनों जो बच्चे थे ये शरारत करते थे, लेकिन जो लाडली थी, यानी जो बुद्धिराम की सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम लाडली था, इसको दादी से बहुत अधिक लगाव था, यानी ये दादी से प्यार करती थी। प्यार क्या था, एक सहारा था। जब ये कुछ मिठाई विठाई खाती थी
तो क्या होता था, इसके दोनों भाई इससे छीन कर खा लेते थे, जिसकी वजह से ये अपना भोजन बचाने के लिए और समय अच्छी तरीके से सुरक्षा के लिए दादी के पास जाकर खाती थी। आधा दादी खिलाती थी, खुद भी खाती थी। अपनी सुरक्षा के लिए दोनों का सुरक्षा थी, वह दादी भी खिलाती थी, दादी की भी सुरक्षा और उसकी भी सुरक्षा, दोनों आपस में मिलकर खाती हैं। अब क्या होता है कि धीरे धीरे कहानी बढ़ती जाती है। कहानी जब बढ़ रही होती है, इसके बाद क्या आता है, अब जो बुद्धिराम होता है, इसके घर में रात का समय होता है, शहनाइयाँ बज रही होती हैं। बुद्धिराम के घर शहनाइयाँ बज रही होती हैं, रिश्तेदारों का तांता लगा होता है, यानी भीड़ लगी होती है, चारों तरफ मेहमान बैठे हैं, गाना हो रहा है, घर के अंदर औरतें गाना गा रही हैं और लड़के बच्चे खेल कूद रहे हैं, खूब जोर जोर से दौड़ रहे हैं, इधर उधर सब दौड़ रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, एक भाट होता है, वो क्या सुनाता है, विरुदावली ही सुनाया करता है, गा करके सारे मेहमान वाह 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 करते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन वहीं पर 2-3 अंग्रेज होते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिन्हें ये लगता है ये गंवारों का है और वो इसके प्रतिकूल होते हैं, यानी इसके विरोध में होते हैं। क्या है यार, क्या चला रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता और वो लोग इसके प्रतिकूल होते हैं। और जो बुद्धिराम था, ये जो सारा कार्यक्रम था, ये बुद्धिराम के बड़े लड़के का आज तिलक आया था। बुद्धिराम के बड़े लड़के का नाम मैंने बता चुका हूँ, सुखराम था, जिसका आज तिलक था, जिसकी वजह से ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा था। सारे लोग व्यस्त थे, बुद्धिराम भी रिश्तेदारों को देख रहा था, सब कुछ बड़ी व्यस्तता का काम था। स्त्रियां घर के अंदर गाना गा रही थी, रूपा बहुत अधिक व्यस्त थी, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी ये रिश्तेदार बुलाता, कभी वो रिश्तेदार बुलाता, कभी भाट बुलाता, कभी पंडित बुलाता, कभी कोई बुलाता। इतनी ज़्यादा वो व्यस्त थी कि उसे पानी पीने तक का समय न था और बैठकर 2 मिनट पंखा डुला ले, इतना समय न था। दौड़ रही थी इधर उधर, उसे इतना ज़्यादा क्रोध आ रहा था कि खा डाले किसी को, लेकिन गुस्सा किस पर निकाले उसे कोई नहीं मिल रहा था। और इधर बूढ़ी काकी अंदर बैठे, बूढ़ी काकी हलवाई बोल रहा है हलवाई बोल रहा है कि ये लाओ वो लाओ, ऐसा बनाना है वैसे बनाना है, और बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी है, उसे खाना की सुगंध आ रही है, कहीं घी की पूड़ियों की महक आ रही है, कहीं तरकारी की महक आ रही है, दही की महक आ रही है। वो सोच रही है क्या खाना बन रहा है, मैं तो ऐसे खाऊंगी वैसे, तमाम चीज़ें सोचती है और सोचती है यार आज कोई लड़का भी नहीं दिख रहा है, न बिटिया लाडली दिख रही है, न दो शायद माँ के भय से ना आए हो, अगर आते तो पता चलता क्या बन रहा है। तो काकी इतना सोचती, फिर कहती क्यों ना यार चलकर मैं कढ़ा के पास बैठूं, वहीं नरम नरम पूड़ियाँ निकलेंगी, देखूंगी और बैठ के खाऊंगी मजे से। इतना सोचती है और सोचते विचार करती है। और वो अपने उकड़ू क्या होता है, ऐसे 4 होता है, आपने देखा होगा मंदिर किनारे भिखारी लोग उसमें बैठ जाते हैं और हाथों के बल घिसटते हैं, वही उकड़ू होता है। तो उसमें बैठ करके काकी बड़ी सरकती हुई बड़ी दिक्कत के साथ वहीं कढ़ाई के पास जाके बैठ गई। जब कढ़ा के पास बैठ गई तो इधर जो श्रीमती रूपा थी, यानी बुद्धिराम की पत्नी, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जब काकी को देखी तो एकदम जल गई कि या ये वो तेरा पेट है, भूत का पेट है, यहाँ पे ये वो पता नहीं क्या क्या इतना खाती है, पता नहीं क्या है क्या। उसने बिना रिश्तेदारों की चिंता किए कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेहमान क्या सोचेंगे, क्या इज्जत है क्या, वह कुछ नहीं। उसने सारा क्रोध काकी पर उड़ेल दिया, पता नहीं भूत है, परेत है, चुड़ैल है, न मरे न मचवा छोड़े, यानी न मरती है न खटिया छोड़ती है, बेइज्जती करा के रहेगी जैसे खाना नहीं मिलता है। काकी सब कुछ शांति से सुनती रही, सब कुछ शांति से सुनती रही और उठकर शांति से वही ढूंढती हुई चली जा। नहीं पता नहीं लगता देवी है, जब तक मेहमान और देवी न खा लेंगी तब तक तुझे कहाँ से मिल जाएगा, अब मैं तुझे खाना पहुँची, ये वो तमाम चीज़ें बकती रही और जा करके काकी को कस के सुनाया। काकी भी शांति से उठी, मतलब उकड़ू में बैठी और सरक कर अपनी कोठरी में जाकर बैठ गई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में चली जाती, उसे अफसोस होता है कि मैं क्यों गई थी, 2 मिनट नहीं जाती तो कुछ हो जाता क्या, इतना सब सोचती रहती है। और जो अब इधर जो होता है खाना स्टार्ट हो जाता है, कुछ कहार, कुछ जाति, कुछ चमार, सब लोग बैठ करके साथ में नाई वाई जितने होते हैं सब खाना खाते हैं, बस थोड़ा अलग अलग दूर दूर बैठते हैं, लेकिन एक साथ पंगत में खाते हैं। यानी इधर ये बैठे, उधर वो बैठे, उधर उस जात के बैठे, ये वो तमाम चीज़ें बैठे रहते हैं। लेकिन इनमें एक परंपरा होती है कि जब तक पहला खाना खाकर, जब तक सारे लोग नहीं खाना खाकर उठेंगे तब तक एक अकेला उठकर नहीं जा सकता है, ये रिवाज होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इधर यही, और वहाँ 2-3 पढ़े लिखे लोग थे जिनको बड़ा यार बेकार लगता है, ये पता नहीं कैसा रिवाज, ये वो इसके खिलाफ थे। बूढ़ी काकी को खुद पर अफसोस था कि मैं वहाँ पर क्यों गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था, सही बात है, अब शगुन है, मैं विधवा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता वगैरह वगैरह। बूढ़ी काकी खुद पर अफसोस करती है और रोने लग जाती है। रोती इसलिए नहीं है कि अब शगुन होगा, और वो मन में दृढ़ विश्वास करती कि अब तब तक नहीं जाऊँगी जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, तब तक नहीं जाऊँगी जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा। और बूढ़ी काकी देर तक प्रतीक्षा करती रहती है, बहुत देर तक सोचती रहती है
और उसे एक एक पल घंटों बराबर लगता है, सोचती है अब बुलाने आएगा कोई, अब आएगा अब आएगा, और रह रह करके जो पूड़ी कचौड़ी की खुशबू थी उसको बेताब कर रही थी खाने के लिए, क्योंकि उसकी एक ही लालसा थी, अच्छा भोजन करने की। काकी को बड़ा अफसोस होता है, बड़ी देर प्रतीक्षा करती है, फिर सोचती है लगता है कोई बुलाने ना आएगा। मन में विचार करती है कि भला कोई अपनों को बुलाता है, अपनों को कोई बुलाएगा, चलो चलकर खुद ही देखती हूँ। और काकी बड़ा साहस करके, बड़ी दृढ़ इच्छा करके उकड़ू में बैठ करके वहीं आ जाती है और देखती है वहाँ लोगों का खाना चल रहा होता है। एक व्यक्ति काकी को देख करके अचानक झटपट से खड़ा हो जाता है, हट बुढ़िया आ गई, चल खड़ी हो, दूर हट 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 दूर हट, और थाली लेकर एकदम से खड़ा हो जाता है। इतने में बुद्धिराम आता है और वहीं थाली दूर रखता है और बुढ़िया को, मतलब काकी को पकड़ करके, हाथ पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है और कोठरी में धम से पटक देता है। इतना करके सब चीज फिर वैसे ही चलने लगता है। काकी को ले जा करके जोर से पटक देता है और काकी की सारी आशाएं टूट जाती है। काकी इतना मन में विचार बना कर आई थी, ये खाऊंगी ऐसे खाऊंगी, लेकिन उसकी सारी आशाएं टूट जाती हैं। वो सोच रही थी पहले पूरी के साथ ये खाऊंगी, दही खाऊंगी, फिर ये तरकारी खाऊंगी, वो तरकारी खाऊंगी, जलेबी, लेकिन उसकी सारी आशाएं टूट जाती हैं जब बुद्धिराम उसे ले जा करके धम से पटक देता है। अब मेहमानों ने भोजन कर लिया, अन्य सभी लोगों ने भोजन कर लिया था, लेकिन काकी को किसी ने न पूछा था। केवल जो लाडली बेटी थी उसको काकी से लगाव था। वो सोच रही थी कि मैं काकी को भोजन कराऊंगा। वो मन में सोचती है यार काकी पहले खा ली थी, तीन लोगों को कुछ बिगड़ जाता क्या, बेचारी बूढ़ी है, अगर खा लेंगी तो कुछ हो जाएगा क्या, क्योंकि वो नादान रहती, उसे कुछ नहीं पता रहता, उसे काकी से लगाव रहता है। और यहाँ बुद्धिराम और रूपा मिलकर प्लान बनाते हैं कि आज बुढ़िया को मजा चखा देंगे और खाना नहीं देंगे। और वहाँ दादी आशा लगाई थी कि हमको खाना मिलेगा। जो लाडली बेटी होती है ये क्या करती है, अपने हिस्से की पूड़ियाँ बचा करके अपनी गुड़िया की टोकरी एक बनी होती है उसमें रख देती है। उसमें जब रख देती है और ये निश्चय करती है कि मैं दादी को खाना रात में दूंगी, लेकिन अभी मम्मा के भय से, यानी माँ के भय से नहीं देती। रात के 11 बज चुके थे, चारों ओर सन्नाटा था, सब लोग सो चुके थे। लाडली को नींद कहाँ आती, उसे तो दादी की चिंता थी कि दादी ने खाना नहीं खाया। रूपा भी थकी थी, वो भी सो गई थी। लाडली उठती है लेकिन उसे चारों ओर अंधेरा दिखता है तो वह डर जाती है, कहाँ जाऊँ, सामने नीम का पेड़, हनुमान जी की मूर्ति, को और ज़्यादा डर जाती है। लेकिन लोग मेहमान होते हैं तो थोड़ा साहस बनता है कि चलो ठीक है ये वो। और एक कुत्ता जग जाता है जिसके साहस से वह पूड़ियाँ उठाती है और काकी के रूम की ओर चल जाती है और काकी की कोठरी की ओर बढ़ती है। इधर जो काकी रहती है वह यह विचार करती है, क्या यार मैं आज असहाय हूँ तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। बुद्धिराम को भी समझ नहीं आता, उतने समय तो बड़े अच्छे अच्छे वादे किए थे कि ये दूंगी वो दूंगा, दादी ऐसे रखूंगा वैसे रखूंगा, काकी आज मैं कुछ कर नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। आराम से मुझसे नहीं बोल सकता था कि काकी अभी सब लोग खा रहे हैं, बाद में आना, मगर क्या मैं ज़बरदस्ती छीन कर खाती, मुझे उसे ऐसे बेइज्जती करने की, पटकने की क्या ज़रूरत थी। और एक वो उसकी पत्नी रूपा, उसने मुझे 100 रिश्तेदारों के सामने से हज़ारों गालियाँ सुनाई, क्या मुझे बुरा नहीं लगता, क्या मेरी इंसल्ट नहीं है। वो ऐसे सोचती है और लेट जाती है। जब लेट जाती है तो क्या होता है, उसे आवाज़ सुनाई देती है, काकी काकी ओ काकी, ऐसे सुनाई देती है आवाज़। तो कहते वो दरवाज़ा खोलती है लेकिन आवाज़ पहचान जाती है कि लाडली बेटी। जब वो आवाज़ पहचान जाती है तो गेट खोलती है और लाडली को अपने ऊपर बैठा लेती है। लाडली से कहती है, और बेटा कैसे हो। लाडली, ठीक है दादी, दादी मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ, दादी मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। दादी भी देखकर खुश हो जाती है। मतलब दादी को इतनी भूख लगी रहती है कि उसे ज़्यादा टाइम नहीं देती कि बेटा ये अच्छा किया वो अच्छा किया, कुछ नहीं। वो बोलती है माँ से पूछ कर लाई है, नहीं दादी मैं माँ से कहाँ पूछ कर लाई हूँ, मैं अपने हिस्से की पूड़ियाँ बचाई हूँ और लाई हूँ। उसने 2 मिनट में सारी पूड़ियाँ ख़त्म कर दी। बोली बेटा और पूड़ियाँ हैं क्या, जब माँ से ले। तो बोलती है नहीं अम्मा सो रही है, मारेगी अगर जाऊँगी तो इतने में दादी क्या बोलती है, ठीक है वो जो ऐसे बना होता है उसमें झारना जो पूड़ियाँ रख देते हैं तो टुकड़े छुड़े नहीं, उनको भी ऐसे ऐसे करके हाथ डाल के सब फाँक जाती है, एक टुकड़ा नहीं छोड़ती। जैसे ये और उसे और ज़्यादा भूख लगी थी। अब उसे यह लालसा थी कि अच्छी ज़्यादा पूड़ियाँ कहाँ से लाऊं। वह बड़ी देर अफसोस करती, कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, क्या करूं। उसे जैसे होता ना, थोड़ा पानी गिरता है तो भूख से और ज़्यादा गर्मी निकलने लग जाती है। जैसे कोई भूखा उसकी भूख मर जाए और उसे थोड़ा खाना मिल जाए तो उसे बहुत बड़ी आशा हो जाती है, खाना कैसे खाऊं। उसकी एक ही इच्छा थी, खाने की इच्छा। अब वो लाडली से क्या कहती है, बेटा रिश्तेदारों ने जहाँ खाना खाया हो, जहाँ पत्तल पड़े मुझे वहाँ ले चल। लाडली नादान, उसे क्या पता कि दादी क्या करने वाली है, और वो ले जा करके दादी को वहीं झूठे पत्तलों के पास बिठा देती है। और जो बुढ़िया होती है उसे ये पता होता है कि वह गलत कर रही है, यानी बूढ़ी काकी को ये पता होता है वह गलत कर रही है, लेकिन भूख, प्यास और बुढ़ापा और भूख ऐसी चीज़ होती है कि सारे बंधन तोड़ देती है,
सब कुछ भूल जाता है आदमी। और बूढ़ी काकी वही झूठे पत्तलों को चाटने लग जाती है, उनका भक्षण करने लग जाती है। दही चाटती है, कचौड़ी सब्जी थोड़ा थोड़ा लगा रहता है, चाटती कहती वाह क्या बना था खाना, मुझे किसी ने नहीं पूछा। इतना सोचती है। इतना सोचते सोचते सहसा जो होती है श्रीमती रूपा, इसकी नींद खुल जाती है। सहसा रूपा देवी की नींद खुलती है और वो छटपटाक उठती है, कहाँ गई मेरी लाडली। इधर देखती है उधर देखती है और खटिया के नीचे देखती है, कहाँ है भाई, चारपाई के नीचे देख ली कहाँ है लाडली। क्या होता है, सहसा वो देखती है कि लाडली वहाँ जूठे पत्तलों के पास खड़ी है। फिर उसका एक दृश्य आता है कि बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों का भक्षण कर रही। वो देखकर एकदम शॉक हो जाती है, यार इतना भयावह दृश्य कि आज हम उसे बिल्कुल आत्मग्लानि होती है कि यार मेरी वजह से आज ये ऐसे खा रही है। यार एक ब्राह्मणी किसी के जूठे पत्तल खा रही है, इससे बड़ा पाप क्या लगेगा मुझे। हे भगवान मुझे भस्म न कर दे, क्योंकि जो रूपा थी भगवान से डरती थी, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को बचा ले। उसने लाडली को दूर हटाया, गई और बिल्कुल एकदम से डर गई कि अब क्या होगा। उसने प्रार्थना की, हे दादी हे भगवान मेरे बच्चों को बचा ले इस पाप से। उसे अफसोस होता है, आत्मग्लानि होती है। उसे यह लगता है कि जिसके पैसों से आज हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, सब कुछ किया, 150-200 रुपए की सालाना इनकम होती है, आज वही झूठे पत्तल खा रही है। मेहमानों के लिए मैं दिन भर दौड़ी जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था, जिन्होंने मुझे 1 रुपए नहीं दिए, सिर्फ खाया, उनके लिए दौड़ती रही। और दादी जिसके पैसों से आज हमने किया, उसे आज हमने पत्तल खाने पर मजबूर कर दिया। उसे इतना अफसोस होता है और वह जाती है, दिया जलाती है और जाकर कोठरी से सारा खाना पर एक थाल में परोस करके ले आती है। और दादी से कहती है, लो दादी खा लो, मुझे माफ़ कर देना दादी, मुझसे गलती हो गई। दादी कुछ नहीं सुनती, उसे इतनी भूख लगी रहती है, वह तुरंत खाने में जुट जाती है। और जैसे ये होता है ना कि छोटे बच्चे को आप पीट दें और उसे मिठाई दे दें तो वो सारी गलतियाँ भूल जाता है, आपकी मार भूल जाता है। उसी प्रकार दादी सब चीज़ भूल गई थी और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो यानी अगली कहानी।